नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए देखें प्लास्टर करने का सही तरीका क्या होता है, प्लास्टर में क्रैक क्यों आते हैं, अब प्लास्टर का वर्क टिप क्या होता है, तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। प्लास्टर करने से पहले जो सामग्री है, मटेरियल, सीमेंट, कोर सैंड, वाटर, पहले इसके डिटेलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम सबसे सीमेंट, जो बरसात के मौसम हो, 1 मंथ से ज़्यादा सीमेंट नहीं होना चाहिए। उसका डेट देख ले। सीमेंट ओपीसी भी होता है, पीपीसी होता है। तो बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ओपीसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ और मजबूती, ताकत में मजबूत होता है। 1 मंथ से ज़्यादा नहीं, जैसे 5/20/2025 का सीमेंट है, रेक जो लगा है। जब भी मसाला बने उससे पहले छान लें, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, तब कार्य किया जाए। प्लास्टर से करने से पहले सबसे पहले क्यूरी अच्छी तरह हो जाए, जो दीवार पर हाथ मारने पर नमी आ जाए। इसमें क्या होता है कि ईंट भी मिट्टी की बनी होती है, तो क्या होगा कि अगर क्यूरी अच्छी तरह से ना हो तो मसाले में जो वाटर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। सोख जाने के बाद जब प्लास्टर किया जाएगा तो उसे खुरदरापन आएगा, जो प्लास्टर सामर्थ्य और स्टेट में कमज़ोर होती है। प्लास्टर के रेशियो क्या होना चाहिए? अगर इंटीरियर अंदर प्लास्टर किया जाता तो उसका रेशियो 1:6 होता है, मतलब 1 सीमेंट और 6 कोर सैंड। अगर आउटर वॉल के लिए प्लास्टर किया जाता है तो उसके रेशियो 1:4 1:3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। प्लास्टर के थिकनेस रफ वॉल के लिए 12 mm, रफ वॉल के लिए 12 mm, फिनिशिंग वॉल के लिए 12 से 15 mm के बीच में रफ वॉल होना चाहिए। फिनिशिंग वॉल के लिए 12 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो डबल कोट में आ जाएगा। कोर सैंड के थिकनेस 2.36 mm से कम होना चाहिए, जो प्लास्टर के मटेरियल हो, और इसे अच्छी तरह से छान ले। जैसे अब ये वाल हुआ है, कल का वाल है और नीचे आज का वाल है, तो यहाँ पे जॉइंट बना है। तो अक्सर इस चीज़ें से बचें। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्रैक डेवलपमेंट होता है। थर्मल इंस्पेक्शन मतलब गर्मी के मौसमों के दिनों में क्या होता है कि सीमेंट ब्रिक स्पेंड होता है और स्टेक्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रैक डेवलपमेंट होता है। ये मौसम में बदलाव होता है। आमतौर पर दीवार विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। तापमान में बदलाव के साथ साथ अलग अलग से दरें से फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इस अंतर के कारण प्लास्टर पर तनाव पड़ता है, और जब यह तनाव एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो प्लास्टर में क्या होता है, यहाँ पर दरारें आने लगती हैं। तो अक्सर जब भी मिस्त्री वर्क कार्य करे तो इस चीज़ों से बचे कि जो भी वाल करे पूरी की पूरी प्लास्टर वाल कर दे, नहीं तो यहाँ पर क्रैक डेवलपमेंट होगा। धार की कॉर्नर जब भी बनाए इसे टेपर बनाए। क्या होता है, अक्सर ये धारें
अगर खड़ी होंगी तो लगने से कुछ टूट जाती हैं। धार की जब भी मिस्त्री वर्क करे धार के लिए तो इसकी मसाला की रेशियो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लोग आएंगे तो यहाँ पे हाथ मारते इसे क्या होता है, टूटने की डर होती है। ये प्लास्टर वर्क हो रहा है। जब भी प्लास्टर वर्क हो तो सबसे पहले फंटी लग जाने के बाद ज़रूर चेक करें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ अक्सर फिर डबिंग कर देते हैं। प्लास्टर कार्य होने से पहले नीड घोर सबसे ज़रूरी होता है। क्या होगा, जब मसाला छपैया किया जाएगा तो उसमें क्या होता है कि मसाला का पकड़ अच्छी मजबूत से हो जाती है। तो नीट सबसे ज़रूरी है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।